डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अर्थात अपकिरण के माप। और अपकिरण के मापों की श्रेणी में आपने सबसे पहले रेंज पढ़ा, उसके बाद आपने क्वार्टाइल रेंज पढ़ा, उसके बाद परसेंटाइल रेंज, और फिर आपने पढ़ा क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट। इसी सीरीज में आज का हमारा लेक्चर है वो है मीन डेविएशन अर्थात माध्य विचलन। माध्य विचलन को हम अपकिरण का प्रथम घात के नाम से भी जानते हैं और इसका सिंबल आप देख रहे हैं कि ये है डेल्टा। ग्रीक भाषा का शब्द डेल्टा, ये इसका सिंबल है। तो स्टूडेंट्स, माध्य विचलन क्या है ये हम आज डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के विचलनों का माध्य होता है। यह विचलन मध्य का या समांतर माध्य या बहुलक किसी भी माध्य से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें विचलनों के बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी भी माप से हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह मध्य का हो या वह समांतर माध्य हो या फिर बहुलक हो। अर्थात हम इनके विचलनों का निरपेक्ष माप ज्ञात करते हैं और जो विचलन आएंगे उन विचलनों के योग में हम पदों की कुल संख्या का भाग देकर माध्य विचलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, समांतर माध्य से परिकलित माध्य विचलन को प्रथम घात का अपकिरण भी कहते हैं अर्थात फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहे तो हम समांतर माध्य से यदि माध्य विचलन ज्ञात कर दे तो वह अपकिरण का प्रथम घात भी कहलाता है। माध्य विचलन की कुछ डिफिनेशंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। मीन डेविएशन ऑफ ए सीरीज इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आइदर मीन, मीडियन और मोड। अर्थात हमारे सांख्यिकी के जो माध्य हैं, चाहे वह है समांतर माध्य हो, चाहे वह मध्य का हो, चाहे वह बहुलक हो, उनसे विचलन निकालने के पश्चात विचलनों का यदि हम समांतर माध्य ज्ञात कर दें तो सामान्य अर्थों में वह मीन डेविएशन कहलाता है। एक परिभाषा में और आपके सामने लिख रहा हूं। माध्य विचलन एक वितरण के पदों का मध्य का, माध्य या बहुलक से विचलनों का चिन्हों की उपेक्षा करके अर्थात इग्नोरिंग नेगेटिव साइंस ज्ञात विचलनों की माध्य को ही माध्य विचलन कहते हैं। अर्थात हम मध्य का से या माध्य से या बहुलक से विचलन ज्ञात करते हैं जिसमें हम नेगेटिव चिन्हों को हम इग्नोर कर देते हैं और जो विचलनों का योग आएगा उनका अगर हम माध्य ज्ञात कर लें तो वही हमारे लिए माध्य विचलन कहलाता है। इसकी गणना बहुत सरल है। मान लो आपको सवाल में कुछ भी नहीं कहे कि माध्य विचलन ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है कि हम मध्य का से निकालें या समांतर माध्य से निकाल लें या बहुलक से। तो एक हिंट मैं आपको देना चाह रहा हूं, माध्य विचलन मध्य का से ज्ञात करना ज्यादा उचित रहता है। अगर हमें कुछ भी नहीं कहा तो हम माध्य विचलन की गणना मीडियन से करेंगे। माध्य विचलन गणना करने की दो रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति भी है और लघु रीति भी है। तो हम दोनों रीतियों को अलग अलग समझेंगे। आज के लेक्चर में हम ले रहे हैं प्रत्यक्ष रीति और सीरीज में हम व्यक्तिगत श्रेणी को बेस ले रहे हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से माध्य विचलन व उसके गुणांक की गणना कैसे करें यह आपको आज के लेक्चर में समझना है। माध्य विचलन ज्ञात करने की विधि मैंने यहां लिखी है। सर्वप्रथम हमारी जो भी सीरीज है उसकी मध्य का या माध्य या बहुलक की गणना की जाती है और ये तीनों चीजें मध्य का, माध्य, बहुलक मैंने मेरे पिछले चैप्टर में आपको समझा दिया था। मेरे सांख्यिकी में लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 23 में मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। आप उनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मध्य का, माध्य या बहुलक की गणना करनी है। संबंधित माध्य से समस्त पदों के विचलन ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में रखे बिना ज्ञात किए जाते हैं। अर्थात आपको कहा जाए कि मध्य का से निकालना है तो संबंधित माध्य मध्य का हो जाएगा। आपसे कहें कि समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है तो समांतर माध्य हमारा संबंधित माध्य होगा। और आपसे अगर ये कह दिया जाए कि बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात करो तो संबंधित माध्य बहुलक होगा।
तो संबंधित माध्य से हमें विभिन्न पदों के विचलन ज्ञात करने हैं, लेकिन नेगेटिव साइंस को इग्नोर करते हुए सभी विचलनों का योग करते हैं, अर्थात सिग्मा डी। तो मैंने डी के दोनों साइड लाइन खींची, इसका मतलब है नॉन नेगेटिव, अर्थात हमें नेगेटिव चिन्ह यूज नहीं करने हैं। फोर्थ स्टेप है विचलनों के योग में सभी पदों की संख्या का भाग देकर मीन डेविएशन ज्ञात करते हैं। जो सिंबल में लिखा है डेल्टा, ये मीन डेविएशन का सिंबल है, अर्थात सिग्मा डी आपने याद कर लिया, उसमें एन का भाग दे दीजिए तो ये मीन डेविएशन आ जाएगा। और माध्य विचलन में संबंधित माध्य का भाग देकर माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे कहे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालिए, तो आपने जो मीन डेविएशन ज्ञात किया है जिस माध्य से, आप उस माध्य का भाग दे दीजिए उसमें, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ज्ञात हो जाता है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक स्थिति की विधि के 5 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। मध्य का माध्य बहुलक की गणना उन्हीं नियमों पे करनी है जो आपने पिछले लेक्चर्स में समझ लिया है। मीन डेविएशन ज्ञात करने के फॉर्मूलाज इंडिविजुअल सीरीज में और डायरेक्ट मेथड में मीन डेविएशन कैसे ज्ञात करें उसके फॉर्मूले आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको लिखा है बेसिस, अर्थात किस आधार पर आप निकाल रहे हो। तो पहला लिखा मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये सिंबल है मीन डेविएशन का और ये फ्रॉम मीडियन से। तो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा डी एम बटे एन, और डी एम जब ज्ञात करें तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा मैंने लिखा मीन डेविएशन बाय मीन, अगर अर्थमेटिक मीन से निकालना हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन। और अगर हमें मोड से या बहुलक से माध्य विचलन निकालना हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इक्वल टू सिग्मा डी जेड बटे एन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दो खड़ी लाइनें हैं ये हमें शो कर रही हैं कि नॉन नेगेटिव आपको डेविएशन लेने होते हैं। कोफिशिएंट अगर निकालना हो तो मध्य का कोफिशिएंट हमें चाहिए, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में आप मीडियन का भाग दे दो। कोफिशिएंट अगर हमें एक्स बार वाला चाहिए तो मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार में आप एक्स बार का भाग दे दीजिए। कोफिशिएंट अगर बहुलक वाला माध्य विचलन का चाहिए तो मीन डेविएशन फ्रॉम जेड डिवाइड बाई जेड आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन और उसके गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंबल्स हैं, इनको भी समझ लीजिए। ये जो सिंबल मैंने यूज किया है, दिस सिंबल यूज फॉर मीन डेविएशन, ये ग्रीक भाषा का डेल्टा कहलाता है और हम यहाँ इसको मीन डेविएशन के सिंबल के रूप में यूज करेंगे। डी एम मीन्स है डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अर्थात मीडियन से डेविएशन निकालने हैं। डी एक्स बार मीन्स डेविएशन फ्रॉम मीन, अर्थात जो समांतर माध्य है उसके विचलन। डी जेड मीन्स डेविएशन फ्रॉम मोड, अर्थात बहुलक से लिए गए विचलन। एन मीन्स है नंबर ऑफ आइटम्स, और जो दो खड़ी लाइनें मैंने डी एम डी एक्स बार डी जेड के आगे लगाई हैं, इट मीन्स इग्नोरिंग साइंस, अर्थात नेगेटिव चिन्हों को छोड़ते हुए हमारे डी एम या डी एक्स या डी जेड हैं। तो इन सूत्रों के आधार पर हम मीन डेविएशन की गणना डायरेक्ट मेथड में बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीडियन, अर्थमेटिक मीन एंड मोड। डेली सैलरीज इन रुपीज 200, 250, 375, 405, 420, 450, 450, 450, 470 एंड 500। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। हमें इसमें डेली सैलरी रखी है रुपीज़ में, हमें किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज हमें दी है और हमें मीन डेविएशन निकालना है। और ये भी कहा है कि ये मीन डेविएशन आपको मीडियन से भी निकालना है, अर्थमेटिक मीन से भी निकालना है और मोड से भी निकालना है। तो जो विधि मैंने आपको समझाई उस विधि के आधार पर हमें मीन डेविएशन की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे मध्य का। तो मध्य का जब याद करें तो हमें देखना होता है कि हमारी श्रेणी असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो श्रेणी अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम इसको, और फिर हम इसको सीरियल नंबर देते हैं, ये काम करना होता है। अगर आप अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं तो हमें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इन सभी पदों का योग करना होता है। और अगर आप बहुलक से गणना करें तो हमें निरीक्षण से या समूहन से बहुलक की गणना करनी होती है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है, तो इसमें केवल आप ऑब्जर्वेशन से बहुलक की गणना करके दिखा सकते हैं, या फिर इसको खंडित श्रेणी में बदल कर भी बहुलक की गणना कर सकते हैं। तो ये गणना कैसे करें, हम मध्य का कैसे निकालें, समांतर माध्य कैसे निकालें, बहुलक कैसे निकालें, मीन डेविएशन कैसे निकालें और उसका गुणांक कैसे निकालें, ये इस क्वेश्चन में हम अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने लिख दिया है कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन डायरेक्ट मेथड, और सीरियल नंबर लिख दिए हैं, और सैलरी के जो पद है क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, वो मैंने सब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। सभी पदों को मैंने लिख दिया है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि
इसमें मीडियन निकालनी है, फिर हम समांतर माध्य निकालेंगे और फिर हम बहुलक निकालें। तो ये काम कैसे करें ये समझना है। और डीएम निकालने हैं अपने को, डीएक्स निकालना है, डीजेड निकालना, तो उसके लिए हम 3 कॉलम अलग अलग बनाते हैं। हम निकालते हैं मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज मीडियन का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। तो विद्यार्थियों n मीन्स हमारी सवाल में है 10, तो 10+1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11.2 इक्वल टू 5.5 आइटम। तो हमें मीडियन निकालनी है। हमें 5.5वां पद देखना है। हमारा 5वां पद है 420 और छठा पद है 450, अर्थात इन दोनों पदों के बीच में मध्य का है। सो मीडियन हम क्या काम करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे लीजिए, मीडियन आ जाएगी। तो m इक्वल टू 5th पद है हमारा 420, 6th पद है हमारा 450, दोनों के योग में आप 2 का भाग दे दीजिए, ये हो गया 870, इसमें हमने 2 का भाग दे दिया तो 435। तो हमारी मीडियन इसमें आ गई 435। अब हम निकालते हैं एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सभी पदों का योग करना है। ये योग हमने किया तो ये आता है सिग्मा एक्स इक्वल टू 3970। ये सिग्मा एक्स है 3970 डिवाइड बाई 10, तो ये आया 397। तो 397 हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया और हमें जेड निकालना है अर्थात बहुलक निकालना है। और विद्यार्थियों अब देख रहे हैं कि जो पद सबसे ज़्यादा बार सीरीज में आता है वो बहुलक होता है। तो जेड बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्व मोड इज 450। जो 450 सीरीज में 3 बार आया है तो ये हमारा मोड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं मीन डिवीजन की। तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारे सवाल में 435 आई है, तो यहाँ मैं लिख दूं m बराबर 435। एक्स बार हमारे क्वेश्चन में है 397, तो एक्स बार है 397 और बहुलक है 450, तो z इक्वल टू 450 है। हमें क्या काम करना है स्टूडेंट्स कि प्रत्येक पद में से आपको मीडियन के लिए घटा देनी है और जो डेविएशन आएंगी हमें उनका योग करना है। हमें किसी भी प्रकार के माइनस के चिन्ह का उपयोग नहीं करना है। ये तीनों काम आप करने। यहाँ पर आपको प्रत्येक पद में से 397 घटाने हैं, यहाँ प्रत्येक पद में आपको 450 घटाने हैं। तो ये मैं आपको घटा के बता रहा हूँ। मैंने यहाँ सिग्मा डीएम निकाल ली हैं। प्रत्येक पद में से आपको 450 घटाया तो ये संख्याएं मैंने यहाँ रखी हैं और सिग्मा डीएम आता है 670। इसी तरीके से आपको प्रत्येक पद में से 397 घटा करके डीएक्स निकालने हैं। 397 घटाएंगे तो देखिए 200 में से गया 397, तो ये बच गए 197, फिर बच गए 147, 250 पे घटा दीजिए आप 397 में, तो 147 बच गई। 375 पे से घटा दो आप 397, तो ये संख्या बच गई 22। तो इस तरीके से आपको ये संख्याएं ज्ञात करके दिखानी है। तो मैंने सभी पदों में से एक्स बार घटा दिया तो सिग्मा डी एक्स बार हमारी आ गई 732। और यही काम हमें बहुलक के लिए करना है। प्रत्येक पद में से आपको 450 घटा के दिखाने हैं तो वो आएंगे सिग्मा डी जेड। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रत्येक पद में से 450 घटा दिया तो ये हमारे आगे डी जेड इग्नोरिंग साइंस और सिग्मा डी जेड इक्वल टू है 670। अब हम मीन डिवीजन ज्ञात करके बताते हैं आपको किस प्रकार ज्ञात करें। मैंने आपके सामने सूत्र लिख दिए हैं। मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू सिग्मा डी एम बटे एन, मीन डिवीजन फ्रॉम एक्स बार इक्वल टू सिग्मा डी एक्स बार बटे एन, मीन डिवीजन फ्रॉम जेड इक्वल टू सिग्मा डी जेड बटे एन। हम इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन के लिए सिग्मा डी एम है 670, तो 670 एन हमारा 10 है तो ये आ गया 67। यहाँ पर आ जाइए सिग्मा डी एक्स बार हमने क्या किया 732, तो 732 डिवाइड बाई 10 इट इज 73.2। और यहाँ आ जाइए ये 670 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 67। कोफिशिएंट निकालना अपने को। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन फॉर्मूला है मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन बटे एम, कोफिशिएंट फ्रॉम मीन डिवीजन फ्रॉम एक्स बार, मीन डिवीजन फ्रॉम एक्स बार बटे एक्स बार।
और कोफिशिएंट फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइड बाई मोड। हमें इसमें वैल्यूज पुट करके हम ये निकाल के दिखा सकते हैं। तो मैं वैल्यूज पुट करके बता रहा हूँ। मीन डेविएशन हमने ज्ञात किया है, वो आया था हमारे सवाल में 67 मीडियन से। तो मीडियन ज्ञात किया तो 67 और इसमें आप मीडियन का भाग दे दीजिए। मीडियन हमारे सवाल में है 435। तो 67 में आप 435 का भाग दे दीजिए तो जाता है 0.154 बराबर 0.154। ये हमारी संख्या आ गई। हमारा दूसरा है कोफिशिएंट एक्स बार वाला। तो मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार विद्यार्थियों ने ज्ञात किया है 73.2। तो 73.2 आपने ज्ञात किया और हमारा एक्स बार किसमें है 397। तो 397 का भाग दे दीजिए इसमें। जैसे ही हमने 73.2 में 397 भाग दिया था 0.18, क्या आएगा 0.18 आ गया। और तीसरा आ जाइए आप, बहुलक से अगर हमें गणना करनी हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम जेड आपने ज्ञात किया 67 और बहुलक हमारा 450 है। तो विद्यार्थियों 67 में अब 450 का भाग दे दो, जाता है 0.15। तो इस तरीके से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स बार और मोड हम बहुत आसानी से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इंडिविजुअल सीरीज पे था, डायरेक्ट मेथड और मीन डेविएशन से संबंधित था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सारे मेथड अच्छी तरीके से समझ लिया है। हमें पहले मीन, मोड और मीडियन ज्ञात करने हैं। मेथड आप पढ़ चुके हैं। फिर हमें मीन, मोड, मीडियन से डेविएशन निकालने हैं इग्नोरिंग साइंस, और जो डेविएशन आए उनका हमें योग करना है। उस योग में पदों की संख्या का भाग दे दीजिए तो मीन डेविएशन आ जाएगा। और अगर आपको कोफिशिएंट निकालना हो तो जिस भी माध्य से आपने मीन डेविएशन ज्ञात किया है उस माध्य का भाग दे दीजिए आप, तो हमारा कोफिशिएंट फ्रॉम मीन डेविएशन हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों में इसको आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगले लेक्चर में मैं आपको इसका अगला मेथड अर्थात डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन कैसे ज्ञात करें, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन कैसे ज्ञात करें, और फिर मीन डेविएशन हम शॉर्टकट मेथड से कैसे ज्ञात करें, ये अगले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे लेक्चर आप निरंतर वॉच करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, आपने मेरा लेक्चर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।